मैथमेटिक्स वाला डिसीजन, जैसा कि आपको एनडीए के अंदर बता रहे हैं कि एनडीए के अंदर कैसे सिलेक्शन होगा, उसके लिए पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, नेगेटिव आपको नहीं होना है, आपका सिलेक्शन करा के बताऊंगा मैं आपको। इसीलिए देखिए अब आपके पास क्या है, एनडीए में 100% सिलेक्शन पार्ट 8 के अंदर फोर्थ, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अपने पास एनडीए का 8 पार्ट है, 8 पार्ट के अंदर फोर्थ नंबर का है 2, उसके अंदर दूसरा चल रहा, पहले वीडियो में पहला था डिफरेंशियल इक्वेशन था। डिफरेंशियल इक्वेशन की आगे की थ्योरी है, आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, नोट करने के साथ साथ इनको सोल्व भी करिए। 10 मिनट आपको देना है, केवल मात्र 10 मिनट। 10 मिनट नहीं दे पाए तो सिलेक्शन आपका कैसे होगा? तो देखिए, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड सेकंड क्या है, इफ dy अपॉन dx बराबर f ax प्लस by, जो कि आपकी एनसीईआरटी में बुक में नहीं है, क्या ax प्लस by फॉर्म, देन कन्वर्ट टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहले तो था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अब है कन्वर्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कैसे करेंगे? जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो भी टर्म्स होगा उसको t सपोज करिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन सपोज करेंगे। जैसे आपके पास है dy अपॉन dx बराबर sin x प्लस y है, sin x प्लस y में sin के अंदर x प्लस y आ गया, आप ना तो कुछ भी कर सकते हैं आप, इसीलिए इसको कन्वर्ट करेंगे पहले t या v सपोज करके। नेक्स्ट मेथड नंबर थर्ड है, फर्स्ट पहले वाले वीडियो में बताया, मेथड नंबर सेकंड है, ये थर्ड है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx बराबर fxy अपॉन gxy इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो के अपने सिलेबस में है, डिग्री जीरो। कैसे करेंगे आप? dy अपॉन dx बराबर x की पावर 0, इट मींस x 0 डिग्री का है, f y अपॉन x, उस फंक्शन में x के हाईएस्ट पावर को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो और y बराबर dx कर दो, उसका डेरिवेटिव करिए। y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx v प्लस x dv अपॉन dx। ऐसा लिखकर आप इसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो और सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड फर्स्ट का यूज करिए, आपका 100% सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन भी होगा। इफ dx अपॉन dy बराबर x अपॉन y फॉर्म, अगर x अपॉन y की फॉर्म में है तो x बराबर by रखेंगे आप। कैसे? इसका डेरिवेटिव करेंगे v प्लस y dv अपॉन dy, एंड ये पुट करने के बाद उसको सोल्व कर लीजिए सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड से। आप इनको अपनी कॉपी में लिखते जाइए, 10 मिनट आपको देना है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये था मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर फोर्थ है, आपके पास इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx बराबर ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c। अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी में अर्थात 12th बोर्ड में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको सिलेबस में एनडीए के अंदर मिलेगा। वे है a अपॉन a डैश बराबर b अपॉन b डैश, देन पुट ax प्लस b बराबर t, इसको t सपोज कर लेंगे अपन और सेपरेटिंग द वेरिएबल में चेंज करके आप इसको सोल्व करेंगे। कुल मिला के ये सभी मेथड फर्स्ट मेथड में चेंज होते आ रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है मेथड नंबर 5। क्या है मेथड नंबर 5? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको उस सवाल से कंपेयर करना है, p और q क्या है यहाँ पर, या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। तो जो सवाल उससे कंपेयर करिए, कंपेयर करके उससे p और q की वैल्यू ज्ञात करिए और फिर उसका इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करेंगे, समाकलन गुणांक। इसमें c नहीं आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या, e की पावर p dx। सो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c साथ साथ चलता रहेगा और इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे, आप इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में प्लस था c। और अगर इसी के अंदर दूसरा फॉर्म आ गया, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx अपॉन dy प्लस p डैश x बराबर q डैश फॉर्म में है, देन सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q डैश इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c। क्या यहाँ पर dx अपॉन dy है, p डैश और q डैश क्या है, या तो कांस्टेंट है या y के फंक्शन है। y पर जैसे आपके पास sin y आ गया, e की पावर y आ गया, कुछ भी आ सकता है, y के टर्म्स में है। देन कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, p डैश और q डैश का मान निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया,
ई की पावर पी डैश डी वाई आएगा यहाँ पर, उसमें डी एक्स था, इसमें डी वाई आएगा, और फिर यहाँ पर अपन इसको रख देंगे। मेथड नंबर 6 आपके पास है, जिसको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, आपको जानिए, आपको एनडीए में और जीमेंस में और अदर ऑल इंडिया के कंपटीशन में सब में आएगा, बट 12th बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, है मिलता जुलता ही। अब आपको क्या दे रखा है, डी